this video, I am going to tell you Kingdom, Kings and Early Republic. So let's start our video. इलेक्शन डे शंकरन उठता है और अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखता है कि वो तैयार हो रहे हैं और वोट करने के लिए जा रहे होते हैं। वो सबसे पहले पोलिंग बूथ तक जाना चाहते हैं। शंकरन सोचता है कि वो इतने एक्साइटेड क्यों हैं और फिर उसके ग्रैंडफादर समझाते हैं कि आज हम खुद के रूलर्स चुन सकते हैं। How some men became rulers. लीडर्स और रूलर्स को वोटिंग के द्वारा चुनना बहुत ही कॉमन हो गया है ये 50 ईयर्स या फिर उससे भी पहले। और कुछ मेंस रूलर्स कैसे बन जाते थे पास्ट में, और जो राजाओं के बारे में हमने चैप्टर 5 में सुना है वो जना और पीपल के द्वारा ही चुने जाते थे। और 3000 साल पहले कुछ चेंजेस की वजह से राजा चुने जा रहे थे और कुछ मेंस जो थे वो बड़े सेक्रीफाइसेस की वजह से राजा की तरह रिकॉग्नाइज्ड होने लगे। और जो अश्वमेधा होती है, हॉर्स सेक्रीफाइस, वो एक प्रथा होती है जिसमें एक घोड़े को छोड़ दिया जाता है और जो घोड़ा है वो दूसरे के किंगडम में जाता है और अगर उस किंगडम का राजा उस घोड़े को स्टॉप कर लेता है, इसका मतलब ये होता है कि वो फाइट करेगा अपने लैंड के लिए। और अगर वो उस घोड़े को पास होने की इजाज़त दे देता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो अपना लैंड उस राजा को सौंप रहा है क्योंकि वो उससे बहुत ही पावरफुल है। और जो ये राजा है ये एक दूसरे को सेक्रीफाइसेस में इनवाइट भी किया करते थे और इनमें बहुत सारे ट्रेंड प्रीस्ट भी हुआ करते थे जिनको रिवॉर्ड्स भी दिए जाते थे। और जो राजा है जो ये सारी सेक्रीफाइसेस ऑर्गेनाइज करते थे वो बहुत ही पावरफुल कहलाया करते थे और जो आते थे उनके यहाँ पर वो सब उनके लिए गिफ्ट्स लाया करते थे। और जो राजा होता था वो एक सेंट्रल फिगर होता था जिसको एक स्पेशल सीट भी दी जाती थी जो उसका थ्रोन होता था या तो फिर उसको इस टाइगर स्किन पे बैठाया जाता था। और उसका जो चैरिटियर होता है या तो फिर जो भी उसका कंपेनियन होता है बैटल फील्ड में, वो उसकी बहुत सारी ग्लोरी बोलता है, मतलब वो बहुत सारी उसकी अच्छाइयाँ बताता है। और जो रिलेटिव्स होते थे या फिर उसके जो वाइफ्स सन्स होते थे वो बहुत ही कम प्रथाएं किया करते थे। और जो राजा थे, जो दूसरे राजा थे, वो एक स्पेक्टेटर्स कहलाया करते थे क्योंकि वो सैक्रिफाइसेस की परफॉर्मेंस देखा करते थे। और जो प्रीस्ट थे वो यानी एक प्रथा करते थे जिसमें एक जो पानी है उन सब उसको किंग के ऊपर वो डाला करते थे। और जो ऑर्डिनरी लोग होते थे जैसे विश्य और वैश्या वो भी गिफ्ट्स लाया करते थे। और जो इंसान बच गए थे उन सबको शूद्रास के रूप में रिगार्ड किया जाता था प्रीस्ट के द्वारा और उन सबको बहुत सारी प्रथाओं से निकाला भी जाता था। वर्णास, हमने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं जो नॉर्थ इंडिया में कंपोज्ड हुई थी और गंगा और यमुना के पास बहुत सारी ऐसी बुक्स कंपोज्ड हुई हैं। और फिर इन सारी बुक्स को वैदिक बुलाने लगा क्योंकि ये ऋग्वेदा के बाद कंपोज्ड होने लगी जिसके बारे में हमने चैप्टर 5 में पढ़ा है। और जो सामवेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा और ऐसी कई तरह की बुक्स हैं वो इन सब में इंक्लूड होती हैं वैदिक में। और जो प्रीस्ट हैं वो इन सारी बुक्स को कंपोज किए थे और बहुत सारे रिचुअल्स भी उन्होंने इनमें बताई थी कि उनको कैसे परफॉर्म किया जाए। और इनमें बहुत सारे रूल्स भी थे सोसाइटी के बारे में। और ऐसे कई तरह के ग्रुप्स थे और सोसाइटी में जिनको डिवाइडेड किया गया था जैसे कि प्रीस्ट, वॉरियर्स, फार्मर्स, हर्डर्स, ट्रेडर्स, क्राफ्ट पर्सन एक्सेट्रा। ऐसे कई तरह के लोग थे जिनको डिवाइड किया गया था ग्रुप्स में। और जो प्रीस्ट थे वो इन सारे लोगों को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया करते थे जिनको वो वर्णास बोलते थे। और जो भी एक वर्णा था उसका एक दूसरा फंक्शन होता था जो प्रीस्ट बताते थे। जैसे कि जो फर्स्ट वर्णा थे जिनमें ब्राह्मण्स आते थे तो उनको सिर्फ पढ़ने के लिए कहा जाता था और वो वेदास भी पढ़ते थे और वो सैक्रिफाइसेस भी किया करते थे और उनको गिफ्ट्स भी मिला करते थे। और दूसरे प्लेस में आते थे रूलर्स, ये इन सबको क्षत्रियस के रूप में माना जाता था और ये लड़ाई किया करते थे और लोगों को बचाया करते थे। तीसरे में आते थे विश्य और वैश्य, ये सब फार्मर्स, हर्डर्स और ट्रेडर्स होते थे। क्षत्रियस और वैश्यस दोनों ही सैक्रिफाइसेस के लिए परफॉर्म किया करते थे। और जो लास्ट में आते थे वो शूद्रास थे जो ये तीनों ग्रुप को सर्व किया करते थे और ये कोई भी तरह की प्रथा नहीं किया करते थे। और जो वुमेंस थी उन सबको भी इन शूद्रास के ग्रुप में
ग्रुप्ड किया जाता था, उन सब के साथ रखा जाता था। और जो वुमेन्स थे और शूद्रास थे उनको वेदास पढ़ने के लिए नहीं कहा जाता था। और जो प्रीस्ट थे वो ये बताते थे कि इन सब का बेसिस इनके बर्थ से ही पता लग गया है। और जो एग्जाम्पल में अगर कोई भी फादर और मदर थे जो भी ब्राह्मण्स थे तो उनके जो भी बच्चे थे वो भी ब्राह्मण ही कहलाते थे। और फिर उसके बाद जो कुछ इंसान थे वो अनटचेबल कहलाने लगे। और इन सब में क्राफ्ट पर्सन, हंटर गैदरर्स और जो ब्यूरियल्स और क्रिमेशंस में हेल्प किया करते थे या परफॉर्म किया करते थे, ये सब भी अनटचेबल कहलाने लगे। और जो प्रीस्ट थे और ये कहा करते थे कि अगर इनके साथ रहोगे तो तुम गंदे हो जाओगे। और जो कुछ लोग थे वो इन सारी चीज़ों को नहीं मानते थे जो भी वर्णास के बारे में कही गई है ब्राह्मण के द्वारा। और जो किंग्स थे वो ये सोचते थे कि वो प्रीस्ट से बड़े हैं। और जो दूसरे लोग थे वो ये सोचते थे कि जो वर्णा में बताया गया है कि बर्थ से ही कोई भी इंसान की बेसिस पता है, तो वो बोलते थे कि ये सब नहीं माना जाना चाहिए। और कुछ लोग बोलते थे कि इन सारी डिफरेंसेस नहीं होनी चाहिए लोगों के बीच में। और जो दूसरे लोग थे वो ये बोलते थे कि इन रिचुअल्स को परफॉर्म किया जाना चाहिए। और कुछ लोग ये अनटचेबल की प्रैक्टिस किया करते थे। और जो दूसरे सब कॉन्टिनेंट्स थे जैसे कि जो नॉर्थ ईस्ट है वहाँ पर कोई भी सोशल या इकोनॉमिक डिफरेंस नहीं होता था। और वहाँ पर जो भी प्रीस्ट थे उन सब की इन्फ्लुएंस, मतलब उन सब की बातें, कही हुई बातें बहुत ही लिमिटेड होती थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई विल मीट यू इन पार्ट बी।